और अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ आते हैं। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। बोलो भाई ने 2 नंबरी की हमारे साथ। मैंने आपको बताया बोलो भाई ने जवाब तो कोई दे नहीं सकते। बोलो भाई ने इतनी बोंगियाँ मारी हुई हैं इंटरनेट पे, इतनी बोंगियाँ मारी हुई हैं कि एक-एक बोंगी का जवाब देते-देते ना मेरे चैनल की इतनी ग्रोथ हो जानी है। यानी मेरे पास मटीरियल ही मटीरियल पड़ा हुआ है। इतना मटीरियल है कि बंदा क्या करे। तो बोलो भाई बोलो ने बजाय इसके कि कोई जवाब दे, बोंगियाँ मारते रहते हैं बैठ के अपने, तो उन्होंने मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइकें भेजना शुरू कर दी, जो मैंने वो कर दी हैं, अपील कर दी भी है। उस बस प्रॉब्लम ये है कि अपील का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो तब तक वो वीडियो रिमूव होती है। अभी 37,000 उस वीडियो के व्यूज़ हैं, तो वो इन्होंने बंद कर दी। ना सिर ना पैर मेरी हवाई फायर। हवाई फायर इन्हें मारते रहते हैं, तो आज का भी सेगमेंट ना सिर ना पैर मेरी हवाई फायर पे फ़ोटो इनकी होनी चाहिए। तो ख़ैर उसका तरीका ये है कि अब इनकी वीडियोज़ की आवाज़ बदल के, स्पीड बढ़ा के, क्यों ताकि ऑटोमैटिकली जो होता है ना यूट्यूब का चैनल उसको कॉपीराइट का भेज सकता। क्योंकि लेकिन जब वो मैन्युअली देखेंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने कोई इनकी कॉपीराइट की खिलाफवर्जी नहीं की। मैं तो ये फेयर यूज़ के अंदर आता है कि आपने एक छोटा-सा फ़ाका निकाला है और उसके ऊपर आपने अपना तबसरा दिया, जो कि फेयर यूज़ में आता है, यूट्यूब उसको अलाउ करता है। लेकिन उसको देखने के लिए मैन्युअल एक्शन की ज़रूरत होती है। जब ये लोग कॉपीराइट की स्ट्राइक भेज देते हैं तो यूट्यूब का सिस्टम उसको मैच करता है, तो वो स्ट्राइक लग जाती है। तो बहरहाल अब चक्कर चलाया मैंने इसी तरह, इनकी आवाज़ बदल के, स्पीड बदल के। अब आइंदा से इनकी फ़ोटो की जगह ना किसी गधे की फ़ोटो मैंने लगा देनी, किसी कुत्ते-बिल्ली की फ़ोटो लगा दिया करनी, पीछे से इनकी आवाज़ चल रही होगी, ताकि लोगों को पता हो ये भोंगियाँ क्या मार रहे हैं। तो इन्होंने नई भोंगी मार दी, ना सिर ना पैर, मेरी हवाई फायर, चेक करो। कि जो लोग अपने रब के साथ कुफर करेंगे तो क्या पता चला कि अल्लाह की नजर में मुजरिम वो लोग हैं जो अपने पालने वाले का इनकार करें। तो अल्लाह कहता है सबसे पहले मुझे मानो। काफिर चूंकि अल्लाह को नहीं मानता, इसलिए अल्लाह के यहाँ उसका कोई मकाम नहीं है। उसकी जितनी नेकियां हैं, कुरान ने कहा तुम्हारी मिसाल होगी कि रात का पहाड़ देखने में कितना बड़ा लगता है मगर उसका कोई वजन नहीं होता। फूंक मारो पूरा पहाड़ उड़ जाएगा। अब देखो कुरान में अल्लाह ने कायनात में गौर करने का हुक्म दिया, साइंसदान भी गौर करते हैं, मगर अल्लाह कहते हैं गौर करके खालिक तक पहुंचो। ये मखलूक में ही उलझे रहते हैं, किसने बनाया, क्यों बनाया, इन 2 सवालों का जवाब तलाश करो आप। वो हमसे क्या चाहता है, इस पर कोई बहस नहीं है कि वो हमसे क्या चाहता है। कहते छोड़ो ये मौलवियों का काम है, ये मजहबी लोगों का काम है। मैं डॉक्यूमेंटरीज देखता हूँ, बसा औकात यूट्यूब पे ना मुख्तलिफ किस्म की साइंसदानों की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बड़ी अजीब अजीब डॉक्यूमेंट्री हैं। ये जो जंगल है ना डॉक्यूमेंट्री है, अल्लाह की कसम ये खुद एक बहुत बड़ा उजूबा है। जंगल में जो जानवर अल्लाह ने पैदा किया ना, खुद साइंसदान कहते हैं कि जंगल में शेर दरिंदा ना हो तो इंसान के लिए खुशकी में जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। कोई चीज अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं की है। ये खुद इसकी अलामत है कि ये कायनात एक निजाम के तहत चल रही है, ये अंधी नहीं चल रही, कोई चलाने वाला है। बड़ी सोच समझ के बनाया उसने एक चीज को। 3 हिस्से अल्लाह ने पानी रख दिया, एक हिस्सा खुशकी। ऐसा भी तो हो सकता था 3 हिस्से खुशकी हो, एक हिस्सा पानी हो। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता था, नहीं हुआ। अगर ये होता, देखो डायनासोर थे ना किसी जमाने में, उनकी नस्ल खत्म हो गई, इस पर तो बेहतर नस्ल खत्म हो गई। क्यों हो गई, इस पे नहीं होती भाई। इंसान को दुनिया में आना था, इसलिए डायनासोर को अल्लाह ने खत्म कर दिया। डायनासोर अगर होते, यहाँ बयान सुन रहे होते बैठ के, कमबख्तों के मुंह इतने बड़े बड़े तो खा जाते, पूरी दुनिया को खा के खत्म कर चुके होते। अल्लाह ने आने से, इंसान के आने से पहले पहले अल्लाह ताला ये बाकायदा इंतजाम हो रहा है इंसान के। भाई अब इंसान आ रहा है जिसके लिए बनाया, तो छोटे छोटे रह जाएंगे, बड़े बड़े। तो डॉक्टर, मुफ्ती, प्रोफेसर तारिक मसूद साहब ने हवाई फायर मार दी काफ़ी, एक-एक करके थोड़ा मैं वो तो पहले जो कुछ बातें जो उनकी दीनी हिसाब से सही है, वो सही है कि काफ़िरों के नेक काफ़िर जो है, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते, ये बेचारे जहन्नुम में जाएँगे ही जाएँगे। चाहे बिल गेट हो, चाहे जितना मर्ज़ी नेक आदमी क्यों ना हो, उसने हज़ार मुसलमानों की मदद क्यों ना की हो, बस चूँकि वो अल्लाह को नहीं मानता, तो वो मारा जाएगा। इसमें ये कुरान की आयत है चैप्टर 14 वर्स नंबर 18। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने पालने वालों से कुफ़र किया, उनके अमाल मसल इस राख के हैं जिस पर तेज हवा आंधी वाले दिन चले। जो भी उन्होंने किया उसमें से किसी चीज पर कादिर ना होंगे। यही दौर की गुमराही है। यानी जितने अच्छे आपने काम किए वो अमाल राख की तरह उड़ जाएंगे। जितना आंधी में राख उड़ जाती है, उस तरह आपके अमाल आखिरत वाले दिन उड़ जाएंगे। जितने मर्जी अच्छे काम मैं कर लूं, जितने मर्जी गरीबों का ख्याल रख लूं, यतीमों से प्यार कर लूं, भाई चूंकि मैंने अल्लाह के सामने सर दब अपने सजदे माथे के टेके नहीं मारे, तो बस जहन्नुम में जाए। तो ये बड़ी फजूल सा फलसफा, जाहिर सी बात है कोई आम आदमी भी देखे कहेगा यार ये बात तो सही नहीं है, इसमें क्या इतनी बात है। भाई अल्लाह ने अपना सबूत भी नहीं दिया, अगर सबूत दे देता तो चलो मान लेते। अच्छा अगली बात वो कहते हैं कि लो अल्लाह ने खुद कहा है कि देखो दुनिया को जांचो, कायनात को जांचो और फिर मुझ तक पहुंचो। भाई आपकी किताब इतनी भोंडी किताब है कुरान। ये देखें इसमें कुरान में क्या लिखा हुआ से, ये चैप्टर 41 वर्स 9, 10, 11 है। डू यू इंडीड डू यू इंडीड डिसबिलीव इन ही हु क्रिएटेड द अर्थ इन 2 days
एंड एट्रीब्यूट हिम इक्वल्स, यानी क्या आप कह दीजिए कि तुमने उस अल्लाह का इनकार करते हो, तुम उसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी, सारे जहानों का परवरदिगार भैया, और उसने जमीन में उसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए, हालांकि ऊपर से पहाड़ नहीं है, पहाड़ नीचे से ही आते हैं ऊपर, और उसमें बरकत रख दी, और इसमें रहने वालों की गजाओं की तजवीज भी की, इसमें कर दी सिर्फ 4 दिन में। तो यानी अल्लाह ने दुनिया 2 दिनों में बनाई, और उसके अंदर ये खेत वो सस्टेनेंस जो हमारे जिंदा रहने के लिए जो चीजें हैं उसके लिए 4 दिन लगा दिए अल्लाह मियां ने, जरूरतमंदों के लिए एक साथ हो। अच्छा जी, अगली आयत देखते हैं इसी चैप्टर की। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं सा था, बस इसमें और जमीन ने फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आ जाओ, तो खुशी से दोनों ने अर्ज किया कि हम बाखुशी हाजिर है। अब ये देखें, 2 दिन में अल्लाह ने दुनिया बनाई, 4 दिनों में उसके अंदर खेत खलिहान जानदार वगैरह पैदा किए, 4 दिन उसमें लगा दिए, और फिर उसके बाद वो मुतवज्जा हुआ आसमान की तरफ, जहां पर उसने बड़े बड़े आसमान बनाए, फिर पास 2 दिन में 7 आसमान बना दिए, फिर उससे 2 दिनों में 7 आसमान बना दिए। ये देख लें, साफ लिखा हुआ है कि पहले जमीन बनाई फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, फिर और यानी पहले जमीन बनानी है फिर आसमान बनाने, फिर उस आसमान में 7 आसमान बना दिए, हर आसमान में उसके मुनासिब है काम की वही भी भेज दी। अब ये भी हो सकता है वहां पे और प्लैनेट्स हो, वहां पे और हजरत मोहम्मद फिर रहे हो छोटे छोटे से वही लेके। हमने आसमान दुनिया को चिरागों से जीनत दी, और फिर सितारे बनाए। कल डॉक्टर साहब बैठे हुए थे साइंसदान, उनको मैंने जब दिखाने की मेरा दिल कर रहा था, लेकिन मैंने कहा क्या दिखाऊं, ऐसे शर्मिंदा हो जाएंगे बेचारे, वो फंस जाएंगे मोमिनों के। पहले जमीन बन रही है और फिर आसमान बन रहा है। भाई आपकी इन बोंगियों को देख के बंदा फिर काफर ही होगा ना। बिग बैंग हुआ, पहले आसमान बना, पहले सितारे बने, उन सितारों में जितने सितारे कहकशाएं फिर बाद में बनी, फिर जमीन के एंड में जाके 4 अरब साल पहले आई। तो ये तो चक्कर ही उल्टा चल रहा है, 2 दिन 4 दिन, ये तो बच्चों का खेल बनाया हुआ है। वो कहते हैं जिंदगी 4 दिन की होती है, तो टेस्ट मैच क्यों 5 दिन हो रहा होता है? तो 2 दिनों में अरे भाई, इतनी जल्दी तो टेस्ट मैच नहीं पूरा होता जितनी जल्दी अल्लाह मियां ने 2 दिनों पे जमीन बना दी है। अच्छा, लेकिन आते हैं अपने मजे वाले चैप्टर की तरफ, मजे वाली। वो बता रहे हैं कि भाई दुनिया का निजाम है ऐसा, अगर 4 गुना पानी होता, 3 हिस्से खुशकी होती, 1 हिस्सा पानी होता, तो फिर क्या होता? तब भी कुछ नहीं होता, तब तब और तरह की जिंदगी होनी थी, जिंदगी ने तो होना था। हो सकता है इंसान ना होता, और तरह की जिंदगी होती, ये तो पता है इस बात का, इसमें भी क्या है। और अगर पूरी दुनिया में पानी होता, तो हो सकता है हम अगर इंसान ही बनाने, क्या शर्त है कि इंसान खुशकी पे ही हो, पानी पे ना हो? तो अल्लाह पानी में भी हमें बना सकता था। तो ये तो एवोल्यूशन है, इर्तिका मौलवी डॉक्टर मुफ्ती साहिब, साइंसदान साहिब, साइंसदान, ये तो हमें पता है। लेकिन अपना प्लान चेक करें, अब आपके साइंसदानों ने बता दिया डायनासोर, आपके कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ डायनासोरों का। अब जरा डायनासोरों की टाइमलाइन देख लें हम। ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है, जो आज से तकरीबन आधा अरब यानी 55 करोड़ साल पहले हुआ, जिसमें ट्राइलोबाइट्स वगैरह और ये कॉम्प्लेक्स लाइफ एकदम से हमें नजर आई। फिर ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफरस, पर्मियन, और फिर आया ट्राइएसिक पीरियड, जो जहां से डायनासोरों का आगाज हुआ। ये है 25 करोड़ साल पुराना वाकया, 25 करोड़। और ये सारों के बीच में यहाँ पे एक्सटिंक्शंस होती नहीं। पर्मियन की एक्सटिंक्शन बड़ी बुरी थी, ये कहा जाता है कि 90% दुनिया की जो जिंदगी थी वो खत्म हो गई, और फिर उसके बाद डायनासोर्स को मौका मिला, और डायनासोर इत्तेका के अमल से ऊपर हुए। फिर ट्रायसिक और जुरासिक और क्रेटेशियस, ये 3 एरिया है, इसको कहते हैं मेसोजोइक ईरा। ये डायनासोरों का बेहतरीन दौर था, बल्कि ओनली दौर था, जो सबसे बेहतरीन था वो जुरासिक पार्क। तो ये देखे 25 करोड़ से लेके 14.5 करोड़ साल पहले तक डायनासोर्स थे। ये बनता है तकरीबन कितना, तकरीबन 11 करोड़ साल के करीब। 11 करोड़ साल तक डायनासोर फिरते रहे, 11 करोड़, 1100 नहीं, 11,000 नहीं, 11 लाख नहीं, 11 करोड़। आप इनकी गिनती शुरू करें, आप पागल हो जाए, आपके कुरान को पता ही नहीं इसका, कोई भी कोई जिक्र नहीं है। आपने बड़े मजे से कहते हो मतलब यार डायनासोर को खत्म किया तो इंसान आ गए। अच्छा, मजे की बात, डायनासोर जब खत्म हुए तो इंसान भी कब आए? डायनासोर खत्म हुए 6.5 करोड़ साल पहले, और इंसान आया सिर्फ 2 लाख साल पहले। वाह, एक तरफ अल्लाह 2 दिनों में पटूसियां मार के दुनिया बना रहा है, 4 दिनों में पटूसियां मार के आसमान बना रहा है, और दूसरी तरफ 60.5 करोड़ साल लग गए, 6.5 करोड़ साल लग गए इंसान को आते आते। पहले डायनासोरों को खत्म किया। अब ये देखिए यहाँ पे
पेलियोजीन ईरा में यहाँ पे अर्ली हॉर्सेस शुरू हुए, जो हॉर्सेस होते थे इस वक्त तकरीबन बकरे के साइज। नियोजीन में फिर ये अर्ली कैमल्स, हूफ्ड एनिमल्स, ये बाकी हो रहा है। इसी में आपके बेयर्स की इर्तिका यहाँ से हुई, कैट्स का साइज यहाँ से बड़ा होना शुरू हुआ, डॉग्स का साइज यहाँ से बड़ा होना शुरू हुआ नियोजीन ईरा से। तो या ये वाकया हो रहा है तकरीबन 23 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 2.5 साल के करीब, 2 करोड़ साल। तो इतना अरसा गुजर गया। आपके अल्लाह मियाँ जब फिर वही बात रहती, इतनी जल्दी पड़ोसियां मार के ये करते थे, इतनी देर इनको लग गई। तो ये बोंगियां हैं, आपके अल्लाह मियाँ को ना इर्तिका का पता था। आपको बोंगियां बेची गई हैं, ऊपर से अल्लाह ने एक दिन मट्टी से आदम को बना दिया, फिर उसकी पतली से हवा को बना दिया। उसने उसने वो सेब खा लिया तो उसको नीचे फेंक दिया, वहां से नस्ल आगे चल गई, बीच में नूह आ गया, बीच में और इब्राहिम आ गए, और फिर हजरत मोहम्मद आ गए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये तो आपकी सिंपल सी कहानी है। इसके अंदर क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशन है? कहीं पे कोई आपको पता है इन टाइम स्केल्स का? इन टाइम स्केल्स का भी नहीं आपको पता, कुछ पता ही नहीं है आपकी किताबों में, कहीं पे कोई इस तरह की बात नहीं। बोंगिया मारी में पता नहीं कितने क्यूबिट आदम का कद था, या उस जमाने में उम्र नूह की उम्र 950 साल थी, ऐसे भाई फायर मारी में कोई लेना देना नहीं है। तो सर मुफ्ती साहब, भोंगिया मारे सिर्फ अपने मजहब तक भोंगिया बाकी जारी रखेंगे। डायनासोर, प्लीज मेरा फेवरेट टॉपिक है डायनासोर, प्लीज डायनासोरों का कत्लेआम मत करें। उनके इतने बड़े बड़े जो मुंह है ना, खम्बस्तों के बदबख्तों में इतने बड़े बड़े मुंह। वो टीरेक्स ने आप एक गल्प में आके ना उसके ढांचे नहीं निकल के आपको खा जा रहा है। उसे कहना अरे हम इतना अरसा 12 करोड़ 11 करोड़ साल तक अपना दिमाग खपाते रहे दुनिया में, और आप आके अपने अल्लाह मियां घुसा रहे हैं बीच में। चवलियां मारना बंद करें मुफ्ती साहब। ये बनता है नहीं, इंसान की तारीफ 2 लाख साल है, 2 लाख साल में सिर्फ 10,000 साल इंसान की ये वाली तारीफ है, उसमें आपके मजहबों की तारीफ सिर्फ 4-5 हजार साल है। अब जब शुरू हो जाए 15 अरब साल से, 14 अरब साल से जब बिग बैंग हुआ, इतना लंबा अरसा अल्लाह मियां ने आपकी ब्रेकें मारी। अल्लाह मियां ने नहीं मारी, ये बोंगियां हैं, 2 दिनों में दुनिया बन गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।